अच्छा छात्रों, गिल्लू ये लेसन्स अभी तक भी जो न समाप्त हो गई है। ये लेसन यहाँ पर इलेक्ट्रिशियन जो प्रॉब्लम से कंफ्यूज हो गई थी वो समाप्त हो गई है। जिस तरह मैं भी जो समझकर आगे का लेसन प्रारंभ किया गया था, इसके लिए सभी छात्रों को सॉरी। सो नेक्स्ट टाइम स्टार्ट करेंगे। ये गिल्लू लेसन अभी क्या है उसके बारे में विचार करेंगे। यहाँ पर लेखक ने वो गिल्लू को किस तरह जो पालन करता है उसके बारे में वापस विचार करेंगे। सभी छात्रों को इस वीडियो के साथ आपको स्वागत करता हूं। लेकिन यहाँ पर मेरे पास बहुत से पशु पक्षी है और उनका मुझसे लगाव भी कम नहीं है। लेखक महादेवी वर्मा ने कहता है, मेरे पास बहुत ही पशु और पक्षी भी है। वो सभी पशु या पक्षियों को लालन या पालन करने का जो काम है वो काम मैं ही कर सकता हूं। और इसके अलावा परंतु उनमें से किसी को मेरे साथ मेरे थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसे मुझे स्मरण नहीं आता। लेकिन वहां पर सभी पक्षियों हैं, सभी पशुओं भी है। वो सभी पक्षी या पशुओं किसी को मेरे साथ मेरी थाली में खाने की हिम्मत हुई है ऐसा मुझे स्मरण नहीं आता। कोई पक्षी लेकर या पशुओं को लेकर जो महादेवी वर्मा खाना खाने के लिए बैठता है, वही समय वो पशु या पक्षियों आकर उनकी ही थाली में बैठकर जो खाने का उतना ही स्मरण मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं है। जिस तरह महादेवी वर्मा वो पशु या पक्षियों का जो ज्ञान के बारे में यहाँ पर विचार करता है। और इसके साथ गिल्लू इनमें अपवाद था। गिल्लू उसमें है, उसमें वहां पर अपवाद है। गिल्लू इनमें अपवाद था। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, वह खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरमादा पर करके मेज पर पहुंच जाता और मेरी थाली में बैठ जाना चाहता। लेकिन वहां पर गिल्लू है। गिल्लू इस तरह है, इनका महादेवी वर्मा का एक प्यार की जो बच्चा रहती है उसी तरह गिल्लू खाना खाने के समय में गिल्लू इनमें अपवाद है। गिल्लू वो सभी पशु या पक्षी है, उसमें से गिल्लू एक प्रत्येक है। लेकिन गिल्लू की स्वभाव अलग है। गिल्लू की स्वभाव किस तरह है? अलग है। मैं जैसे ही खाने के कमरे में पहुंचती, मैं कहे तो वहां पर महादेवी वर्मा खाने की जो कमरा है वो कमरे में महादेवी वर्मा पहुंचती है। लेकिन वही समय में खिड़की से निकलकर आंगन की दीवार बरमादा पर करके मेज पर पहुंच जाता और मेरे थाली में बैठ जाना चाहता। लेकिन वही समय में गिल्लू क्या करती है, वहां से उतरकर उनका घर के सामने जो आंगन है, आंगन में जाकर बैठती है और वापस उनके घर में बरमादा है, दीवार पर बरमादा है, वो बरमादा पर बैठता है और मेज पर पहुंच जाता है। वहां पर से निकलकर उनका जो थाली है वो थाली में बैठने के लिए इच्छा करती है। कौन? गिल्लू। गिल्लू क्या करते हैं, महादेवी वर्मा जो खाने की जो कमरे हो वो कमरे पहुंचते ही समय में गिल्लू आपका ही घर है, वो घर से बाहर आकर आंगन में बैठता है
आंगन से उनकी दीवार पर बरमादे हैं, वो बरमादे पर बैठते हैं। वो बरमादे से निकलकर मेज पर बैठता है। वो मेज से नीचे उतरकर जो खाना खाने का थाली है, वो थाली में बैठने का इच्छा करती है। कौन? गिल्लू। और बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया, लेकिन बहुत ही कठिन से, मुश्किल से थाली की या थाली में बैठने का जो स्वभाव है वो अच्छा नहीं हो सकता। इसके लिए थाली की जो साइड, वो गिल्लू बैठने का सिखाने का जो काम है, वो काम बहुत ही कठिनाई के साथ महादेवी वर्मा ने गिल्लू को सिखाया। बड़ी कठिनाई से मैंने उसे थाली के पास बैठना सिखाया। बहुत ही कठिनाई के तरफ से महादेवी वर्मा ने वहां पर गिल्लू को वो थाली के समीप या थाली के पास बैठने का जो सिखाना चाहिए, वही काम महादेवी वर्मा ने बहुत ही कठिन के साथ वहां पर वो काम किया। जहां बैठकर वह मेरी थाली में से एक एक चावल उठाकर बड़ी सफाई से खाता रहा था। वो सिखाने के बाद गिल्लू ने उनका थाली है, खाने का थाली, वो थाली के पास बैठकर एक एक चावल का टुकड़ा है, वो टुकड़ा एक एक खाकर वहां पर वो बड़ी सफाई के साथ गिल्लू खाते। काजू उसका प्रिय खाद्य था। गिल्लू का प्रिय खाद्य क्या है? गिल्लू का प्रिय खाद्य काजू है। क्या है? काजू। और काजू को गिल्लू ने बहुत ही प्यार करता है, और कई दिन काजू न मिलने पर वह अन्य खाने की चीजों या तो लेना बंद कर देता था। एक एक समय में क्या हो सकता है, काजू न मिलता है खाने के लिए गिल्लू को। वही समय में गिल्लू जो अन्य पदार्थ है वो पदार्थ न खाती है, वो खाने का इच्छा है, वो इच्छा बंद करती है। और इसके साथ झूले से नीचे फेंक देता है। उनका झूले है, वो झूले से निकल क्या करके फेंक देता है। कौन? गिल्लू। लेकिन वहां पर उनका प्रिय खाद्य है काजू, वो काजू बहुत ही प्यार से गिल्लू ने खाती है। और इसके साथ यहाँ पर महादेवी वर्मा का जो तस्वीर है, ये महादेवी वर्मा, यहाँ पर थाली है, थाली के पास गिल्लू है बैठी। लेकिन ये राइस या चावल का टुकड़ा है, वो चावल का टुकड़ा एक एक लेकर खाती है। यही दृश्य आपको दिखाई जा सकती है। लेकिन यहाँ पर उसी चीज मुझे मोटर दुर्घटना में आहत होकर कुछ दिन अस्पताल में रहना पड़ा। उसी के बीच में क्या हो गई, महादेवी वर्मा को एक्सीडेंट हो गया। वो एक्सीडेंट होने के बाद महादेवी वर्मा ने कुछ दिन तक अस्पताल में या हॉस्पिटल में एडमिट रहना पड़ेगा। और उन दिनों जब मेरे कमरे का दरवाजा खोल जाता, गिल्लू अपने झूले से उतरकर दौड़ता और फिर किसी दूसरे को देखकर तेजी से अपने घोंसले में जा बैठता। लेकिन वही समय में वो दरवाजा खोलती है, लेकिन वो अन्य चीज न मिलती है या खाद्य या काजू न मिलता है। उसी समय अन्य चीज जो खाने के लिए मिलता है वो उनकी चोंच से फेंक देता है। और बाहर से दूसरों को जो गिल्लू आने का देखती है, वही समय गिल्लू ने बहुत ही तेज रूप के उन
उनके घोंसले है वो घोंसले में जाकर बैठता है और सब उसे काजू दे जाते, परंतु अस्पताल से लौटकर जब मैंने उसके झूले की सफाई की तो उसमें काजू भरे मिले। नेक्स्ट क्या हो गया, अस्पताल से या हॉस्पिटल से बाहर आने के बाद गिल्लों को जो प्रिय खाद्य है या आहार है वो आहार या काजू लाकर वो गिल्लों को महादेव वर्मा ने सफाई करने के बाद वो खाने के लिए देता है। और इसके साथ यहाँ पर जिनसे ज्ञात होता था कि वह उन दिनों अपना प्रिय खाद्य कितना कम खाता रहा, इसके लिए वहां पर ज्ञात होता है या रिमेम्बर करता है महादेवी वर्मा ने, मई अस्पताल में एडमिट होने के बाद यह अच्छे तरह से खाने के लिए गिल्लों को न मिला है। जिस तरह वो घटना के बारे में महादेवी वर्मा विचार करती है और मेरी अस्वस्थता में वहां तकिए पर सिरहाने बैठकर अपने नन्हे नन्हे पंजों से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहा था। वहां पर महादेवी वर्मा ने अस्वस्थता में वहां तकिए पर सिर झुकाकर बैठती है। सिर झुकाकर बैठने के समय में जो गिल्लों का नन्हे नन्हे पंजे रहते हैं वो नन्हे नन्हे पंजे से मेरे सिर और बालों को हौले हौले सहलाता रहता। वो पंजे से उनका जो सिर पर या बालों है वो बालों को क्या करते हैं, हौले हौले सहलाना का जो काम है वो काम गिल्लू करता है। नेक्स्ट यहाँ पर गर्मियों में भी जब मैं दोपहर में काम करते रहती तो गिल्लों ना बहर जाता। दोपहर के समय में महादेवी वर्मा ने जो उनके घर में काम करता है वही घर में जो काम करने के ही समय में गिल्लो दोपहर के समय में बाहर न जाती, न अपने झूले में बैठता, वहां मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता और इस प्रकार समीप भी रहता और ठंडक में भी रहता, लेकिन वो बाहर नहीं जाता। वही दोपहर के समय में जो घर में काम रहता है वो काम करने के समय में वो मेरे पास ही रहता है, बाहर नहीं जाती है और इसके साथ मेरे पास रखी सुराही पर लेट जाता है और इसके साथ मेरे समीप जो रहता है ठंडक में भी वो गिल्लू रहता है। गिलहरी की जीवन अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं होती। गिलहरी कहे तो गिल्लू, गिलहरी का जीवन अवधि कितना वर्ष है, वो 2 वर्ष तक ही जीवन रहती है, लेकिन 2 वर्ष समाप्त होने के बाद वो गिल्लो ऑटोमेटिक मर जाती है, जिसके लिए गिलहरी के जीवन की अवधि 2 वर्ष से अधिक नहीं है, 2 वर्ष तक ही उनका जीवन है। अतः गिल्लों की जीवन यात्रा का अंत आ रही गया, लेकिन यहाँ पर गिल्लों का अंत का जीवन है वो जीवन आ गई, लेकिन यहाँ पर गिल्लों का 2 वर्ष हो गया और इसके साथ दिन भर उसने कुछ खाया न वह बाहर गया। वही समय में अंतिम क्षणों के समय में गिल्लो न खाया, खाने का जो काम है वो बंद कर दिया और बाहर जाने का काम है जो बाहर का इच्छा है वो इच्छा भी वहां पर गिल्लू ने बंद किया। और पंजे इतने ठंडे हो रहे थे कि मैंने जगह कर हीटर चलाया और उसे उष्णता देने का प्रयत्न किया। उनके जो पंजे या पाँव है वो पाँव क्या हो गया है, ठंडा हो गई है। वो ठंडा होने के लिए बाद वो हीट करने के लिए महादेवी वर्मा ने हीटर लगाते हैं। वो हीटर लगाने का उसका जो उष्णता है वो उष्णता के साथ वो गिल्लों का पाँव है या पंजा है वो पंजा को शाख देती है, परंतु प्रभावित की प्रथम किरणों के साथ ही वह चिरनिद्रा में सो गया। परंतु क्या हो गया, वहां पर प्रभात के समय में
वो गिल्लू चिरा निद्रे में हो गई। इसके वास्तव वो गिल्लू मर गया, उसका झूला उतर कर रख दिया गया है और खिड़की की जलीली बंद कर दी गई है। परंतु गिलहरों की नई पड़ी जाली उस पर चिक चिक करती ही रहती है और समझो ही गिरती ही रहती है। इसके साथ ही वहां पर उसका झूल उतर कर रख दिया गया है और खिड़की की जली बंद कर दिया। परंतु गिलहरों की नई पीढ़ी जाली के उस पर चिक चिक जो आवाज है, चिक चिक आवाज, गिल्लों का आवाज है, वह आवाज करती है और सोनजूही गिरती ही रहता है। सोनजूही की लता के नीचे गिल्लों की समाधि है। गिल्लों की समाधि कहाँ किया? सोनजूही की जो लता है वो लता के सोनजूही की लता के नीचे गिल्लों की समाधि की गई। इसलिए देखिए उसे वह लता सबसे अधिक प्रिय थी। इसके लिए वो लता है, सोनजूही लता है, वो लता गिल्लों की लता है। जिस तरह समझकर वो बहुत ही प्यार से देखती है। इसलिए देखिए उस लघु घात का किसी बसंती दिन जूही के पीतवा छोटे फूल के रूप में खिल जाने का विश्वास मुझे संतोष देता है। लेकिन वहां पर वो सोनजूही लता बड़ा होने के बाद वह बसंती दिन, वसंती का एक दिन आती है, वो वसंती का दिन में वो सोनजूही लता फूल छोड़ता है। वो फूल देखने के बाद इनका महादेवी वर्मा का जो मन है वो मन क्या होती है, वहां पर संतोष मिलता है। जिस तरह गिल्लो है वो गिल्लो लेसन आज समाप्त हो गई है। इसके आगे क्या है उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो के साथ हम देख सकेंगे। सभी आपको धन्यवाद।